नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मैथ्स में देखेंगे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, यानी कि रेल संबंधित प्रश्न। अच्छा, ये प्रश्न होते हैं, ये फिर चाहे एसएससी की परीक्षा हो या फिर बैंक की हो या रेलवे की। रेलवे एसएससी में तो खास तौर पर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे और बड़ी बारीकी से समझेंगे, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर टफ नहीं है, ठीक है? इस चैप्टर से पहले जिन लोगों ने परसेंटेज पढ़ा है, थोड़ा परसेंटेज की जरूरत पड़ती है या कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसको समझना, अगर एक बार आप समझ गए अच्छे से, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे लगते हैं। इसमें 3-4 फंडामेंटल है, मतलब 3-4 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस पर हम बात करेंगे सवाल के बीच में, ठीक है? जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ अगर आप समझ गए तो फिर चाहे जितनी ट्रेन हो, चाहे ट्रेन से संबंधित जैसे प्रश्न पूछता है कि प्लेटफॉर्म को पार करती है, पहाड़ को पार करती है, गुफा को पार करती है, ट्रेन को क्रॉस करती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले एक सवाल हम देखते हैं और उसके बाद में सारी प्रॉब्लम जो होती हैं उनको हम समझ जाएंगे। तो आपका अगला जो सवाल होगा, यानी कि जो चैप्टर में सारे सवाल हैं वो मैक्सिमम सारे सवाल आपके लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न देख लेते हैं और देखते हैं बहुत भाइयों को जिनको इसका आंसर आता होगा, प्रश्न आप देख सकते हो तो इसको अब तक सॉल्व कर लो, ठीक है? जब तक मैं बता रहा हूँ 20 सेकंड के अंदर उनका सॉल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन समझने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए 20 सेकंड सॉल्व करने का, ठीक है? फिर वो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का 10+2 लेवल पर, तो पक्का है 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है? अगर आपको आते हैं अच्छे से, ठीक है? समझाने में वक्त लगेगा, बट जब आप एक बार समझ जाओगे तो 20 सेकंड 25 सेकंड कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है? क्योंकि 10+2 लेवल पर मैथ यानी कि 12th लेवल पर ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं 10th लेवल या 12th लेवल पर, ठीक है? ग्रेजुएशन लेवल पर सेम सवाल को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया जाता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा टफ बना दिया जाता है, मतलब कुछ थोड़ी बड़ी चीजें डाल दी जाती है, बस यही चीज होता है। तो चलते हैं सवाल की तरफ और सवाल को आराम से समझते हैं। देखो, सवाल ये है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की लंबाई है 60 मीटर। एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? तो अब सवाल को पहले पॉइंट से देते हैं। देखो, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल है, तो 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर 72 किलोमीटर की चाल से किसी को पार करेगी तो आइडिया लगता है कि ये घंटे में नहीं लगेगा, ये मिनट में लग सकता है। अरे 1 घंटा तो लगेगा नहीं, है ना? ये मिनट में आ सकता है या तो फिर सेकंड में आ सकता है, इसी में तो आ सकता है। क्योंकि अगर 1 घंटे ट्रेन चल गई तो 72 किलोमीटर चली जाएगी, समझ रहे हो ना? 72 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। और खंभे की भी शायद कितनी लंबाई होती है, इतना बड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है, तो उसको पार करने में सेकंडों का टाइम लगेगा, कुछ सेकंड। लेकिन अब एक चीज है, क्या 1 सेकंड या 2 सेकंड में? अब उस सवाल में हम समझेंगे कैसे। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि जो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो कि 1 सेकंड में कितने मीटर ट्रेन चल सकती है। तो इसको बदलने के लिए देखो, मैंने कोने में लिख दिया, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो जो भी उसकी चाल हो उसको गुणे में रख के 5/18 लगाते हैं। और अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल हो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है तो 18/5 लगाते हैं, मैंने कोने में लिख दिया। अब यहाँ क्या लगेगा, यहाँ से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो सवाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या लगाओगे यहाँ पे? 5/18। तो चाल क्या है? 72। 72 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे क्या लगाओगे? 5/18, ठीक है? अब यही इसको सॉल्व कर लो। तो 18 एकम 18, 18 दूना 6 28, 18 चौके 72, बस। अब 5 चौके 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड इस ट्रेन की चाल है। क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड इस ट्रेन की चाल है, यानी कि 1 सेकंड में 20 मीटर ट्रेन चलती है। अच्छा, एक चीज है, 20 मीटर प्रति सेकंड क्यों निकाले? अभी हमने बताया ना कि अगर ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी और घंटे में ही रखोगे तो 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलेगी जाएगी। और खंभे की विसात लंबाई कितना होता है? इतना होगा, 1 फीट होगा, 2 फीट, 3 फीट, है ना? तो इसलिए मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो मीटर पर सेकंड में आप निकाल लिए, ठीक है? अब देखो, जहाँ खंभे की लंबाई पूछे या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे या गुफा की लंबाई पूछे या ट्रेन को क्रॉस करने की लंबाई पूछे, इस तरह के जहां भी सवाल आएंगे और ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी तो बेझिझक आप तुरंत उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए जो रखोगे, जो चाल होगी, गुणे 5/18, ठीक है? अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है कि एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगा? तो अब हम कैसे आइडिया लगे कि 1 सेकंड में 20 मीटर चली जाती है ट्रेन।
20 मीटर। अगर 1 सेकंड भी ट्रेन चली तो 20 मीटर चली जाएगी। लेकिन एक चीज़ बताओ, 1 सेकंड में इतना चौड़ा खंबा है ना, तो 20 सेकंड में तो चली जाएगी 1 सेकंड में 20 मीटर, और खंबा इतना चौड़ा है तो क्या आप पॉइंट में आएगा, मिली सेकंड में आएगा, बहुत कम। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो अब एक चीज समझो, यहाँ क्या होता है, ट्रेन की लंबाई देखो, इंजन क्रॉस किया, ये समझो बात को, ये खंभा है और ये इतनी लंबी ट्रेन है। अब ये ट्रेन चल रही है ऐसे, यहाँ से चल रही है, चल रही। अब यहाँ ट्रेन पहुंची, यहाँ बोगी इसका पहुंच गया और यहाँ इसका गार्ड वाला बोगी पहुंच गया। अब यहाँ से इसको क्रॉस करना स्टार्ट किया तो फाइनल ट्रेन कहाँ क्रॉस होगी, जब ट्रेन यहाँ पहुंचेगी और गार्ड वाली बोगी यहाँ आएगी, तभी तो ट्रेन क्रॉस होगी। तो कहने का मतलब है सिर्फ इंजन को क्रॉस करने की बात हो रही है, ट्रेन को क्रॉस करने की बात हो रही। तो ट्रेन अपनी पूरी लंबाई को तो क्रॉस करेगी, तो यहाँ ट्रेन की लंबाई पे सवाल लगता है। अब समझो बात को, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है बराबर 60 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों, 60 मीटर है ना। अब 60 मीटर अगर ट्रेन की लंबाई है तो 1 सेकंड में कितना जाता है, 20 मीटर जाता है। कितना जाता है, 20 मीटर जाता है। तो इसको गुणा कर दो, भाग दे दो इसको, किससे भाग दोगे, 60 को भाग दे दो 20 से। 1 सेकंड में अगर 20 मीटर जाता है यानी तो भाग दे दोगे तो कितने सेकंड में क्रॉस कर लेगी, निकल आएगा। तो 20 से कम 20, 20 तिया 60, यानी कि 3 सेकंड में ट्रेन क्रॉस कर लेगी। कितने समय में, 3 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। था ना इजी था ना। अब अगर नहीं समझ में आया है वो लोग कमेंट कीजिएगा, जिनको समझ में आ गया दोस्तों वो भी कमेंट कीजिएगा। बड़ा इजी है। पहले 1 मीटर पर सेकंड में निकाल लो, जहां ट्रेन खंभे को पार करने की बात हो या खड़े हुए व्यक्ति को पार करने की बात हो, ठीक है। अब सवाल थोड़ा मॉडिफाई होगा तो उसके लिए कुछ चीजें जानते हैं। एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, सेम चीज है, यही सवाल है, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर सवाल में ये कह रहा है कि 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो एक चीज ध्यान रखना, जहां प्लेटफॉर्म की बात होगी वहां प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी जाएगी। प्लेटफॉर्म की तो बताएगा 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो सेम प्रोसेस लगेगा, बस क्या है कि 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, 180 मीटर हो जाएगा। तो ट्रेन की जो चाल है उससे भाग दे देंगे 180 को, जहां 60 को दिए थे। यही आपसे कहेगा कि एक गुफा को क्रॉस करती है तो गुफा की लंबाई 160 मीटर है, तो 160 मीटर गुफा की लंबाई और 60 मीटर ट्रेन की लंबाई, उसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब एक चीज ध्यान रखो, जब भी बात करेगी कि एक 72 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यहाँ देखो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है, मान लो कि 36 मान लेते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी। अब एक चीज देखो दोस्तों, जब 72 की रफ्तार से ये जा रही है और 36 की रफ्तार से ये आ रही है तो जल्दी क्रॉस हो जाएगी, समझो बात को ना। तो जब जल्दी क्रॉस हो जाएगी तो समय कम लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, पहली वाली ट्रेन की जिसकी ज्यादा होगी, तो किसकी ज्यादा, इसकी 72, तो 72 वाले में इसकी चाल को जोड़ देंगे, इसकी चाल को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ दोगे तो दोनों ट्रेन को क्रॉस करने का जो रफ्तार हो जाएगा वो 3 गुना हो जाएगा, और 3 गुना से क्रॉस ही करेगी, क्योंकि भाई अरे 72 से ये जा रही है तो खाली खड़ी होती तो 72 की चाल से जाती, और उधर से वो भी 36 से आ रही तो थोड़ा और जल्दी क्रॉस करेगी। तो 72 में 36 जोड़ देंगे, ठीक है। जो आएगा उसका मीटर पर सेकंड निकाल के और भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें कि जब ये बोलेगा आपसे कि सेम ट्रेनें साथ चल रही हैं, ट्रेन ए है ट्रेन बी है, एक 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, अब कितना समय लगेगा, एक ही डायरेक्शन में। कभी कभी यात्रा करो तो देखते हैं हम ना कि एक ट्रेन स्लो जा रही है और हमारी ट्रेन थोड़ी तेज आ रही है और उसको धीरे धीरे करके क्रॉस कर जाती है, या हमारी स्लो चल रही है, दूसरी थोड़ी तेज आ रही है, धीरे धीरे हमारी वाली को क्रॉस कर जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब दोनों साथ चल रही हो, एक तेज हो एक धीमी हो, तो क्या करते हैं, तेज वाली ट्रेन की रफ्तार से धीमी वाली ट्रेन की रफ्तार को घटा देते हैं, ठीक है, जब साथ चल रही हो, समझ गए ना। अच्छा, जहां प्लेटफॉर्म हो या गुफा हो वहां क्या होता है, उनकी जोड़ दी जाती है। अब एक चीज है, सेम चीज ऐसा होता है, जब बोले कि व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, तो ट्रेन की लंबाई को हो इसकी चाल से भाग देते हैं। अगर व्यक्ति साथ में चल रहा है तो व्यक्ति की चाल को ट्रेन की चाल से घटा देते हैं। अगर व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहा है, व्यक्ति हो, मोटर कार हो, कुछ भी हो, तो क्या करते हैं, उसकी चाल में जोड़ देते हैं, बस वही कैलकुलेशन करके इस हिसाब से लगा देते हैं। इन सारे सवालों को मैं आगे बताऊंगा अगले वाले चैप्टर में। आज बेसिक था कि इन चीज़ों को समझना थोड़ा, ठीक है, कि ये चीज़ हम अच्छे से समझ जाएं
तो अब जब प्रॉब्लम ऑन ट्रेन आपके चैप्टर में होगा तो उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कल से इस पर पूरा वीडियो बनेगा, पूरा एक एक सवाल करके जितने टाइप के सवाल होते हैं सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आप अगर कोई कमेंट भी करते हो, कोई भी प्रॉब्लम मैथ में है या जीएस में, आपको पूरी सॉल्यूशन मिलेगी, पूरी चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद में ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो आपको बताने का, और आपको कैसा लगा वीडियो ये भी बताना, क्योंकि अभी ये मैंने नया स्टार्ट किया है तो अभी आपका सपोर्ट थोड़ा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं कल नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।